So hello students, welcome again in your new class. Second term, first chapter means second term, and the chapter name is constructors. This chapter is related to the function chapters, so that's why we are going to discuss it firstly. So what is the constructor? First thing is, what is a constructor? Constructor is a member function with a name same as that of a class name, used to initialize the instance variable of the object. Means constructor name and class name both are the same. कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम दोनों का नाम सेम होगा, बट इन द केस ऑफ ए फंक्शन क्लास नेम इज डिफरेंट फ्रॉम द फंक्शन नेम. क्लास नेम अलग होता है, फंक्शन का नेम अलग होता है, बट इन द केस ऑफ कंस्ट्रक्टर क्लास का नेम जो होगा वही सेम किसका होगा, कंस्ट्रक्टर का नेम होगा. ठीक है. सो सेकेंड थिंग इज, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कंस्ट्रक्टर? Constructor used to initialize the data members, used to initialize the data member or to initialize the instance variables. Instance variables क्या होते हैं? Like in this example, here is this one is a syntax of constructor, but we will take it as a example. Class name. Second is the data member one, means int a, int b, data member 2, int b, int a, int b, both are the instance variable, the variables which are declared within the class but not in the methods, जो मेथड के अंदर डिक्लेयर नहीं किए गए लेकिन क्लास के अंदर है. ये क्या है, कंस्ट्रक्टर बनाए. कंस्ट्रक्टर के अंदर ये मेथड, ये वेरिएबल्स डिक्लेयर नहीं किए हमने, कहाँ पे किए हैं, क्लास के अंदर किए हुए. मीन्स data member 1 and data member 2 both are the instance variable. Now it's clear. So constructor name used to initialize the instance variable. तो constructor किस काम के लिए यूज होता है, to initialize the instance variable. Example ले लें. हाँ, in this example here we create a class public class or cons means name of the class. Okay, constructor means name of the class is cons. int a and int b both are the instance variable. ये क्लास के अंदर डिक्लेयर किए हैं. इस फंक्शन के अंदर वेरिएबल जो डिक्लेयर किए हैं वो इंस्टांस वेरिएबल नहीं है. कौन से इंस्टांस वेरिएबल है, जो वेरिएबल इस क्लास के अंदर किए गए हैं. ओके, सो int a int b both are the instance variable. here is a constructor. अब देखो कंस्ट्रक्टर का नाम क्या है, कॉन्स, और क्लास का नाम क्या है, कॉन्स. मीन्स बोथ नेम आर द सेम. मीन्स ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है. बट इन दिस केस क्लास नेम इज कॉन्स बट फंक्शन नेम इज सम. फंक्शन का नाम क्लास का नाम अलग होगा लेकिन क्लास का नेम और कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होगा. एट द पर्पज ऑफ द कंस्ट्रक्टर यूज टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर्स, यूज टू इनिशियलाइज द इंस्टांस वेरिएबल. या डेटा मेंबर्स भी बोल सकते हो, इंस्टांस वेरिएबल्स भी बोल सकते हो. ठीक है. सो यहाँ पे हमने ए और बी को डिक्लेयर कर दिया है, यहाँ पे हमने ए और बी को इनिशियलाइज किया है. मीन्स वी असाइन सम वैल्यू टू द वेरिएबल. इनिशियलाइज मीन्स टू असाइन सम वैल्यू टू द वेरिएबल्स. अब क्लियर हो गया, एक बात होगी क्लियर. मीन्स कंस्ट्रक्टर नेम और क्लास नेम दोनों सेम होंगे. सेकेंड थिंग इज, कंस्ट्रक्टर जो है जस्ट टू इनिशियलाइज, कंस्ट्रक्टर क्या काम है, जस्ट टू इनिशियलाइज द इंस्टांस वेरिएबल डेटा मेंबर्स. ठीक है, बस डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करता है, कैलकुलेशन कुछ नहीं करेगा. ओके, ना ही कुछ प्रिंट करेगा ना ही कुछ करेगा, जस्ट टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर्स. ठीक है. तो हमने इस एग्जाम्पल के अंदर क्या किया, हमने एक क्लास डिक्लेयर किया, दो इंस्टांस वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए. इंस्टांस वेरिएबल बोल देंगे. कंस्ट्रक्टर बनाया एक, name of the constructor or class name is same. Here we initialize the variables. After that here create a function void sum. function का नाम क्या है, sum. and इस function के अंदर हमने कोई कैलकुलेशन की है. int c equal to a plus b system dot out dot print c. प्रिंटिंग भी की है और कैलकुलेशन भी की है. ठीक है. अब चलते हैं नीचे. पब्लिक स्टैटिक void main. अब हमने मेन फंक्शन बनाया. मेन फंक्शन के अंदर यहाँ भी क्या कर रहे हैं, here we create the object of the class. Here we create the
object of the class. Cons is the name of the object, cons is class name, ob object name equal to new class name. अब देखो, in the case of a function there is a need to call the function separately. अगर हम फंक्शन की बात करें तो हमें फंक्शन को कॉल करवाना पड़ता है, सेपरेटली कॉल करवाना पड़ता है, इन्वोक करवाना पड़ता है, ठीक है. बट इन द केस ऑफ कंस्ट्रक्टर, whenever you create the object of the class it automatically called. जब आप क्या करोगे, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे. हमने यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसने क्या किया, यहाँ से कंस्ट्रक्टर को कॉल भेज दिए. यहाँ से मीन्स फंक्शन कॉल हो, सॉरी फंक्शन नहीं कंस्ट्रक्टर कॉल हो चुका है, ठीक है. फंक्शन की एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगी, हमेशा मेन से स्टार्ट होगी. तो मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई, ऑब्जेक्ट क्रिएशन हुई. ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम कहाँ पे कॉल चली गई, कॉन्स के पास. कॉन्स कौन है, एक कंस्ट्रक्टर. तो यहाँ से कॉल उठी और कहाँ पे आई, यहाँ पे. तो यहाँ पे उसने क्या काम किया, इट असाइन द वैल्यू 10 and 20 to A and B, ठीक है. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने क्या किया, ob.sum. वी कॉल हेयर फंक्शन. कौन से फंक्शन को हमने कॉल कर दी, सम फंक्शन को कॉल कर दी. तो सम फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कॉल आ जाएगी. कॉल आएगी इंट c इक्वल टू कोई कैलकुलेशन होगी और प्रिंटिंग हो जाएगी, ठीक है. रन करके देख लेते हैं एक बार. ये देखो रिजल्ट आ गया 30. नाउ इट्स क्लियर. अब आ जाओ पीछे. सिंटेक्स क्लास, क्लास नेम. जैसे क्लास और क्लास नेम हमने क्या रखा था एग्जाम्पल के अंदर, कॉन्स. डेटा मेंबर 1 इंट a, डेटा मेंबर 2 इंट b, अप टू n मेंबर्स. मीन्स आप कितने भी वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हो. नेक्स्ट क्लास नेम. यहाँ पे हमारा क्या था, वहाँ पे कंस्ट्रक्टर का क्या था, कॉन्स और ब्रैकेट थे आगे. डेटा मेंबर 1 इक्वल टू वैल्यू मीन्स a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20. ये सिंटेक्स के अकॉर्डिंग ही हमने प्रोग्राम लिखा है, ठीक है. ये हमारा सिंटेक्स हो गया पूरे के पूरे. नेक्स्ट हमने उस फंक्शन के अंदर एक वो बनाया है, प्रोग्राम के अंदर एक मेन मेथड बना के और फिनिश कर दिया इसको. नेक्स्ट इन्वोकिंग ए कंस्ट्रक्टर. इन्वोकिंग ए कंस्ट्रक्टर कि कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कैसे करते हैं, ठीक है. इन्वोकिंग ए कंस्ट्रक्टर मीन्स वाइल वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास. जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इट ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड. क्या होता है, ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाता है, ठीक है. मीन्स अ कंस्ट्रक्टर कैन बी इन्वोक्ड व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए कंस्ट्रक्टर, ठीक है. तो उसका सिंटेक्स क्या होगा, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू और क्लास नेम, ठीक है. नेक्स्ट इज द फीचर्स. आज फीचर्स ऑफ कंस्ट्रक्टर. सो फीचर्स आपको क्लियर हो ही गए हैं. फीचर्स, तो फीचर्स के अंदर क्या है, नंबर 1 कंस्ट्रक्टर इज डिफाइंड विद द सेम नेम एज क्लास नेम, ठीक है. मीन्स डिफाइंड विद सेम नेम एज क्लास नेम. डिफाइंड विद सेम नेम एज क्लास नेम. ये तो आपको क्लियर है कि जो कंस्ट्रक्टर का नाम होगा वही क्लास का नाम होगा. तो सेकंड फीचर क्या है, कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हाइल क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, ठीक है. ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हाइल creating an object, ठीक है. नेक्स्ट थर्ड, कंस्ट्रक्टर नीड्स नो रिटर्न टाइप, ठीक है. नो रिटर्न टाइप, इसकी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगी. जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ देखो, यहाँ पे हमने फंक्शन क्रिएट किया है सम, लेकिन फंक्शन की एक रिटर्न डेटा टाइप है कौन सी, वॉइड. वॉइड एक रिटर्न है, ठीक है, रिटर्न डेटा टाइप है. तो यहाँ पे देखो कॉन्स एक ये कंस्ट्रक्टर बना है यहाँ से लेके यहाँ तक. तो कंस्ट्रक्टर के हमने कोई भी रिटर्न डेटा टाइप नहीं लिखी, ठीक है. सो थर्ड फीचर क्या हो गया हमारा, नो रिटर्न टाइप, ठीक है. नेक्स्ट और होगा कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक होगा.
कंस्ट्रक्टर is always public। तो ये हमारा हो गया फोर्थ फीचर। फिफ्थ फीचर क्या होगा? कंस्ट्रक्टर इज ओवरलोडेड ऑटोमेटिकली। ओवरलोडेड मीन्स कि क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नेम सेम हो गया, दो चीज़ों के नेम सेम हो जाए तो उसको हम क्या बोल देते हैं? ओवरलोडिंग। ठीक है, लेकिन उनके पैरामीटर अलग होंगे। ये हम नेक्स्ट जैसे अपने फंक्शन में, हाँ हमने डिस्कस कर चुके हैं ये फंक्शन के अंदर कि ओवरलोडिंग क्या होती है। व्हेन वी डिक्लेयर द टू और मोर देन टू फंक्शन विद द सेम नेम बट देयर पैरामीटर्स आर डिफरेंट, उसको हम क्या बोलते थे? फंक्शन ओवरलोडिंग। तो यहाँ पे हमने क्या किया है? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, बिकॉज नेम ऑफ द क्लास एंड कंस्ट्रक्टर नेम इज सेम। ठीक है, सो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडेड ऑटोमेटिकली, ओवरलोडेड ऑटोमेटिकली। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिक्स्थ कौन सा है? सिक्स्थ हो सकता है कौन सा हो सकता है? कंस्ट्रक्टर इज कंस्ट्रक्टर इज जस्ट यूज टू इनिशियलाइज द डेटा मेथड। ठीक है, मीन्स यूज टू इनिशियलाइज। इनिशियलाइज ठीक है, होगी बात क्लियर। फिलहाल के लिए यही बहुत है कि हमने क्या क्या डिस्कस किया। एक हमने डिस्कस किया कंस्ट्रक्टर क्या होता है, दूसरा हमने डिस्कस किया उसका सिंटैक्स, तो तीसरे हमने उसके क्या डिस्कस किए? फीचर, और एक हमने उसकी एग्जाम्पल डिस्कस कर लिया। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।